वेलकम टू ज़ील फॉर मैथ। हमारे इस वीडियो में TAIT 2017 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन है इन द फिगर बिलो इफ s इज लेस दैन 50 इज लेस दैन t देन। तो यहाँ ऑप्शंस में हमें कंडीशंस दी गई हैं s एंड t पर, और कौन सी वाली ये कंडीशंस करेक्ट है ये हमें पता करनी है। तो चलिए पता करें। इससे पहले यहाँ पर देख लीजिए फिगर में यहाँ ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल ABC में मेजरमेंट ऑफ एंगल B ये s है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल C T दिया गया है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल A 50 दिया गया है। तो यहाँ हम यूज करेंगे थ्योरम है सम ऑफ और समेशन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। यानी उर्दू में देखिए, ये किसी भी मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो इस थ्योरम का हम सबसे पहले यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उसी थ्योरम की मदद से हम यहाँ पर लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुसल्लस के तमाम जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। इस थ्योरम का हमने यूज कर ये इक्वेशन लिखी है। अब यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल A की पैमाइश लिखेंगे तो ये आएगा 50 डिग्री प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल B यहाँ पर S से डिनोट किया गया है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल C को यहाँ पर T से डिनोट किया गया है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इट इज इक्वल टू 180। ये आएगा S प्लस T इज इक्वल टू 180 माइनस 50, और ये इक्वल होगा 130 डिग्री के। यानी S प्लस T इक्वल है 130 डिग्री। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, S और T ये दोनों जावियों का मजमुआ किसके इक्वल होता है, 130 डिग्री के इक्वल होता है। और यहाँ पर ऑप्शन बी पर हमें दिया गया है S प्लस टी इज लेस देन 130। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल होता है ना कि लेस देन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर डिस्कार्ड हो गया, यानी खारिज हो गया। अब हम यहाँ दूसरे स्टेप पे चलते हैं। यहाँ इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, S इज इक्वल टू 130 माइनस टी लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन का यूज हम करेंगे किसमें, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन में रिलेशन दी गई है S इज लेस देन 50 इज लेस देन T, यहाँ हम उसका यूज करेंगे S इज लेस देन 50 इज लेस देन T, और हम सिर्फ इसका पहला पार्ट यानी S इज लेस देन 50 इस इनइक्वालिटी को लेंगे, और इस इनइक्वालिटी में हम S की वैल्यू रखेंगे। S की वैल्यू हमने अभी यहाँ पर फाइंड की है, S इज इक्वल टू 130 माइनस T। तो S की जगह पर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 130 माइनस T इज लेस देन 50 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस T है तो माइनस T को हम इनइक्वालिटी के दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो वो प्लस T में चेंज हो जाएगा, और 50 ये जो है इक्वेशन के RHS साइड में, सॉरी इक्वेशन नहीं, इनइक्वालिटी के RHS साइड में जो 50 है उसे इनइक्वालिटी के दूसरे साइड लेकर आएंगे। यहाँ पर वो 50 पॉजिटिव में है तो दूसरे साइड आकर वो नेगेटिव में हो जाएगा। इस तरह से हम लिखेंगे इसे 130 माइनस 50 इज लेस देन T। तो ये क्या हो जाएगा, इसके LHS में क्या आएगा 80, और लेस देन T एज इट इज आ जाएगा। और इसी रिलेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, T इज ग्रेटर देन 80। दोनों ही सूरतों में ये सही होगा, 80 इज लेस देन T और T इज ग्रेटर देन 80। तो यहाँ ऑप्शंस चेक करेंगे। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए पर T इज लेस देन 80 दिया गया है, नहीं, क्योंकि हमने अभी फाइंड किया है कि 80 ये छोटा होता है T से, तो ये ए ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बताया गया है कि ये जो T है T 80 से छोटा है, लेकिन हमने अभी पता किया है कि T 80 से बड़ा है। तो ऑप्शन डी पर ये कंडीशन दी गई है कि T बड़ा है 80 से, T इज ग्रेटर देन 80, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।